गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 नवंबर। तो हम इस वीडियो में 21 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं। और अगर इस वीडियो के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। एमएसएमई के मदद से सिडबी ने किसके साथ समझौता किया? तो गूगल के साथ। 2021 से 25 के यूनेस्को के कार्यकारी के लिए फिर से चुना गया है अपना भारत। और राष्ट्रपति द्वारा स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना सुइन गांव से स्टार्ट किया गया है। राजस्थान राजनाथ सिंह के द्वारा रेजांगला युद्ध स्मारक का पुनर्निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन हुआ है। लद्दाख में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सौरव गांगुली बने हैं। बीटीएस 2021 का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया। गिरिराज सिंह के द्वारा कहाँ पर पीईएसए यानी पैसा अधिनियम पर एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कौन से नंबर का मनाया गया, मतलब कौन सा बनाया गया? तो चौथा बनाया गया था। और श्रीमद् रामायणम पुस्तक का विमोचन अपने उपराष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने किया है। गुरु नानक जयंती जो 552वीं जयंती थी वो कब मनाएगी? तो 19 नवंबर को मनाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया गया। विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन के लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और पश्चिमी नौसेना ने मुंबई पे है वो अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। किस मंत्रालय द्वारा भारत माता एवं भारत के नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? तो किस राज्य के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? तो अपने राजस्थान राज्य के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। कौन कौन से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनके बारे में मैं आपसे ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूँगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये अपने राजस्थान का है तो हमें पता ही होना चाहिए कि राजस्थान के किन किन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। और काफ़ी चर्चित नाम है वो, तो उनको तो आप कैसे बोल सकते हो? तो वो मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूँगा कि कौन क्या क्या नाम है उन मंत्रियों का। और मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा है तो उसमें इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो राजस्थान ने, तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर कलराज मिश्र है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। और भारत का पहला अंगदान स्मारक जयपुर में हुआ है और जयपुर में ही 2013 के बाद में 8 साल बाद में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है एसएमएस स्टेडियम में। और 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित किया गया जयपुर को। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। और ये राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, इजराइल का 16 गुना देश है। और बायोफ्यूल इजराइल का 16 गुना बड़ा राज्य है अपना। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव रणथंबोर सरिस्का ये नेशनल पार्क है। और इसकी टोटल सीमा कितनी है? तो 5920 है। कितनी है? 5920 है, जिनमें 1070 पाकिस्तान के साथ लगती है रेड क्लिफ लेखा। और सबसे ज़्यादा 1600 मध्य प्रदेश के साथ और 89 है वो सबसे कम पंजाब के साथ लगती है। तो ये आप राजस्थान के बारे में इतने फैक्ट याद रखना। और आईपीएफ स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस पहले स्थान पर रही है? तो किस राज्य की पुलिस है वो पहले स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश की पुलिस है वो पहले स्थान पर रही है। कौन से राज्य की? तो आंध्र प्रदेश की रही है। आईपीएफ मतलब, तो आईपीएफ की फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस फाउंडेशन। क्या है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन। ये 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो बेस्ट पुलिस है उन पे ये इंडेक्स निकाली जाती है। तो 2021 में 1 नंबर पे तो है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है तेलंगाना और तीसरे स्थान पर असम है। केरल चौथे पर, गुजरात 5वें पे और दिल्ली का नंबर 6ठे पे आता है। अपने राजस्थान का नंबर तो पता नहीं कहाँ आता है, तो आप देख सकते हो आता 29 में ही है। तो आंध्र प्रदेश ने, अब आंध्र प्रदेश के सीएम जगत मोहन रेड्डी साहब है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। भाषा के आधार पर 1993 में 53 में गठित होने वाला ये पहला राज्य था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना स्टार्ट की गई है। कोविड ऐप फार्मा
ऐप स्टार्ट किया गया है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ भागीदारी की है, तो किस राज्य ने की है, तो ये किस राज्य ने की है, तो इसका सही आंसर है वो है मेघालय राज्य ने की है। किसने की है, इसका सही आंसर है वो है मेघालय ने की है, मेघालय के द्वारा की गई है। और मेघालय के CM कौन है, तो मेघालय के CM है वो है कॉनराड संगमा है। और राज्यपाल है कौन है, तो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। कौन है, सत्यपाल मलिक। ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जिसने WFP के साथ है वो भागीदारी की है। कौन सा, मेघालय। और मेघालय के बारे में अपन ने देख ही लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि अपन ने मेघालय का स्थापना दिवस के बारे में भी काफ़ी बार चर्चा की है। तो वो कब मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में हुई थी। और अभी इसका नया जिला भी बना है, उसका क्या नाम है, तो ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, ये इसका नया जिला बना है, आप याद रखना। ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है, तो इंडिया की वर्ल्ड वाइड क्वीन है वो कौन बनी है, तो इसका सही है आंसर है वो है पूजा बदलानी बनी है। कौन बनी है, पूजा बदलानी बनी है, जो इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन बनी है 2021 की बनी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये आपको पता ही होगा। तो ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है, ये अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती है पूजा बदलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा कहाँ पर बनी है, तो भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा है वो कहाँ पर बनी है, तो वो बनी है चेन्नई में। कहाँ पर बनी है, चेन्नई में बनी है पहली भारत की 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा। और ये कहाँ पर बनी है, कौन से हॉस्पिटल है, उसका नाम है एमगोर आई हॉस्पिटल में बनी है। और तमिलनाडु सरकार ने है वो 2021 में 65,000 लोगों का आंखों के मोतियाबिंद का है वो ऑपरेशन करने का टारगेट बनाया है। कितना, 65,000 लोगों का तमिलनाडु सरकार के द्वारा, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु में आती है और इसकी कैपिटल है। और गवर्नर कौन है, तो RN रवि इसके गवर्नर है। और CM है MK स्टालिन है। अंगदान में ये पहले स्थान पर है और मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु पहले स्थान पर है। विश्व बाल दिवस कब मनाया गया, तो विश्व बाल दिवस है वो कब मनाया गया, तो 20 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 20 नवंबर को मनाया गया। अब अगर आपको पूछ ले कि 20 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, तो 20 नवंबर 1959 को है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। कब की थी, 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी, इसलिए ये दिन है वो 20 नवंबर चुना गया। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 1959 में ही मनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी थीम क्या है इस बार की, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी थीम है ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। क्या है, ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड है वो इसकी थीम है। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है, तो वो नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है, नोएडा UP में हुआ है। अब UP में सब काम है वो एक से बढ़कर एक तेज़ी से चल रहे हैं, क्योंकि UP में चुनाव आने वाले हैं। तो इसीलिए ये काले कानून थे 3 वो वापस ले लिए गए, पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए गए, क्योंकि UP है वो तय कर देता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ये राज्य है, अगर इसको अलग देश घोषित कर दिया जाए तो ये पाकिस्तान को लात मार सकता है। लगभग 19.8 करोड़ जनसंख्या अकेले UP में है, तो आप सोच सकते हो। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा लोकसभा की सीटें भी UP में ही है। कैपिटल इसकी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसे हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और CM योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इसका राजकीय पशु है बारहसिंगा। काला नमक चावल महोत्सव और नवीन रोजगार छतरी योजना है ये स्टार्ट की गई है। हाल ही में जारी धूम्रपान इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है,
तो हाल ही में जारी धूम्रपान इंडेक्स में है वो भारत का दूसरा स्थान रहा है। कौन सा? तो भारत का दूसरा स्थान रहा है। तो पहले स्थान पर चाइना है, पहले स्थान पर चाइना और दूसरे स्थान पर अपना भारत है। लगभग 16 से 64 साल की उम्र के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है वो धूम्रपान करते हैं। तो देख लो आ गई है पूरी उम्र, तो 64 के बाद में आज है वो उम्र है वो 70 वर्ष मानी गई है। अब तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी परिष्कृत MRI सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो MRI सुविधा है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के द्वारा है वो मानेसर हरियाणा में की गई है। ये मानेसर में की गई है और मानेसर कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। और इसकी जानकारी और इसकी घोषणा किसने की है? तो केंद्रीय प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। और ये 19 नवंबर को सुविधा है वो प्रारंभ की गई है। कहाँ की गई है? तो हरियाणा में की गई है। अब हरियाणा में की गई है तो हरियाणा के CM कौन है? तो आप सबको पता है मनोहर लाल खट्टर है। कैपिटल चंडीगढ़ है और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना स्टार्ट की गई है। यही क्वेश्चन है जो पटवारी में भी पूछा गया था, आप याद रखना। 23 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था ना उसकी पहली शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना कहाँ या किससे संबंधित है? तो उसमें चंडीगढ़ ऑप्शन था और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना और ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म योजना भी प्रारंभ की गई है। किस राज्य का डांग जिला 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित हुआ है? तो किसका हुआ है? तो ये गुजरात का हुआ है। आप डांग नाम देख कर है वो राजस्थान मत कर देना, क्योंकि राजस्थान में तो डांग क्षेत्र है लेकिन इसमें गुजरात में है वो डांग जिला है। कहाँ? गुजरात में। अब गुजरात में किया गया तो गुजरात के CM कौन है? गुजरात के CM है वो अभी नए बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं, आप सबको पता है। और गुजरात है वो सबसे बड़ी तटीय सीमा है वो लगाता है। और कैपिटल गांधीनगर है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में है। और इसके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, याद रखना कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से भी अधिक गर्म एक दुर्लभ वर्ग से संबंधित 8 सितारों की खोज किसने की है? तो NORA ने की है। किसने खोज की है? जो सूर्य से भी दुर्लभ और सब गर्म है जो जिसकी खोज NORA ने की है। किसने की है? NORA ने मतलब नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ने की है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स की है। और बृहस्पति से भी बड़े एक ग्रह की भी खोज की गई है जो 1.5 गुना है, जो तारा है सॉरी। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कौन सा चरण प्रारंभ हुआ है? तो रेड लाइट ऑन मैं काफ़ी बार बोलता हूँ, ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसका दूसरा संस्करण है वो अभी स्टार्ट हुआ है। लगभग 100 रेड लाइट पे हैं ये अभियान चलाया जाएगा और बोर्ड लेके यहाँ पर बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे आपको। इससे 30% है वो प्रदूषण कम होगा, क्योंकि जैसे ही रेड लाइट ऑन होगी सबकी गाड़ियाँ बंद हो जाएगी। तो वो बोलते हैं ना छोटे छोटे बदलाव है वो अगर एक साथ किए जाए ना तो उसका धमाका भी बड़ा होता है। क्योंकि एक चींटी होती है वो दिखने में बहुत छोटी होती है लेकिन जब शरीर को चुभती है ना, जब वो खाती है ना तो पूरे शरीर में जलन कर देती है। दक्षिण अफ्रीका के किस बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो AB डिविलियर्स ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। इन्होंने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। अपने करियर में ये 228 वनडे खेले हैं जिनमें 9,577 रन बनाए हैं और इनका बेस्ट स्कोर 176 है जो वनडे में बनाए गए हैं। और ये वनडे में 25 शतक बनाए हैं। और इन्होंने डेब्यू कब किया था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 2005 में किया था डेब्यू इन्होंने और इंग्लैंड के सामने अपना पहला मैच है वो खेला था। कब? 2005 में इंग्लैंड के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 विवाद कृषि कानून को कब निरस्त कर दिया गया है? तो इसके बारे में तो आप सबको लोगों को पता ही है। वो 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती की 552वीं जयंती थी तो उसके मौके पर है वो क्षमा याचना के साथ है वो 19 नवंबर को 3 काले कानून है वो निरस्त कर दिए गए हैं।
और वो कौन कौन से हैं? तो किसान उपज व्यापार और वाणिज्य, किसान मूल्य का आश्वासन देना, कृषि सेवा का समझौता, या फिर किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य के बारे में है। ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा है जब कोई प्रस्ताव पारित हुआ है और वो वापस लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट की मेज़बानी कौन करेगा? तो पुरुष क्रिकेट की मेज़बानी है वो कौन करेगा? यहाँ पे मेज़बानी लगाने ना, तो मेज़बानी कौन करेगा? तो वो वेस्ट इंडीज़ करेगा। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो वेस्ट इंडीज़ करेगा। ये 14वां संस्करण होगा, वो वेस्ट इंडीज़ के साथ किया जाएगा और ये 14 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक चलेगा। टोटल 10 स्थानों पर है वो मैच खेले जाएंगे। तो इतना एडवांस मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है, देख लो। 14 जनवरी को खेला जाएगा स्टार्ट में, 5 फरवरी तक चलेगा। 14वां संस्करण होगा, 10 स्थानों पर खेला जाएगा। मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ करेगा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट में है, तो ये आप याद रखना। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है वो झांसी है। क्या नाम है? राष्ट्र रक्षा संपूर्ण पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? तो झांसी में आयोजित हुआ है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। अगर नहीं भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और कमी है वो ज़रूर बताना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल मिलते हैं।